हेलो दोस्तों, आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं एक्सेल के दो इंपॉर्टेंट लॉजिकल फंक्शन एंड इफ फंक्शन विद एग्जांपल के साथ। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों का कंबाइन यूज कैसे करें, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंड फंक्शन की। एंड फंक्शन मल्टीपल कंडीशन को एक साथ चेक करता है। अगर सभी कंडीशन ट्रू होती है तो हमको आउटपुट ट्रू मिलता है। अगर हमारी एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमको आउटपुट फॉल्स मिलता है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमने स्टूडेंट के दो सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स 50 से अबव हो तो हमको आउटपुट ट्रू मिले, अदरवाइज फॉल्स मिले। उसके लिए हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू एंड, और कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, 50 टाइप करेंगे, कोमा लगाएंगे, और सेकंड सेल को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, 50 टाइप करेंगे। मतलब इसमें हम ये दो कंडीशन दे रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स 50 से अबव होने चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स अबव है 50 से, तो हमको आउटपुट ट्रू मिलना चाहिए। इंटरप्रेस करते हैं तो हमको आउटपुट ट्रू मिला। और अब इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला सभी सेल पे अप्लाई हो जाएगा फोटोफिल फीचर से। तो यहाँ हम सेकंड में देख सकते हैं हमारे एक सब्जेक्ट में तो मार्क्स 50 से अबव थे, पर सेकंड सब्जेक्ट में मार्क्स 50 से कम थे तो हमको आउटपुट फॉल्स मिला। मतलब हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हमको आउटपुट फॉल्स मिला। तो एंड फंक्शन हमेशा ये चेक करता है कि उसकी सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो तभी वो आउटपुट ट्रू देता है, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स आता है अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है। और हम मार्क्स को सेल से भी ले सकते हैं। जैसे उसके लिए हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू एंड, टैब की प्रेस करते हैं, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, और उसके बाद मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, और उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, और फिर मार्क्स को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि वो इसको फिक्स नहीं करते सेल को। अगर इसको हम फिक्स नहीं करते तो हमारा आउटपुट रॉन्ग आ सकता है। जिसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। एंटर प्रेस करा और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आगे हमारे सभी सेल के अंदर आउटपुट आ रहा है ट्रू, और हमारा आउटपुट सेकंड में फॉल्स आना चाहिए। यह आउटपुट रॉन्ग इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस ले रहा है। मतलब जैसे यहाँ पर वैल्यू हमारी चेंज हो गई, सेल की H5 हो गया और ऊपर था हमारा H4। हमको इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में करना होगा, हमको इस वैल्यू को फिक्स करना होगा। तो उसको फिक्स करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4, दोनों वैल्यू को फिक्स कर देंगे। तो इससे हमारा ये सेल फिक्स हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट सेल के अंदर चेंज नहीं होगा। एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद अब इस फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट सही आएगा। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा फिक्स करो वैल्यू को जोन सी सेल में से आप रेफरेंस ले रहे हो, ताकि वो वैल्यू चेंज ना हो। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे H4 है। और उसके बाद इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एम्प्लॉय के नेम लिखे हैं, उनकी एज लिखी हुई है और उनका एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। और हमको हमारी कंडीशन ये है कि उनकी एज 21 हो या उससे अबव हो और एक्सपीरियंस 2 ईयर का हो या उससे ज्यादा हो, तो वह एलिजिबल होंगे जॉब के लिए। तो उसको हम चेक करने के लिए एंड फंक्शन का यूज करेंगे इक्वल टू एंड, टैब की प्रेस करते हैं और उसके बाद फर्स्ट लॉजिक देते हैं। एज को सिलेक्ट करेंगे, हमारी एज ग्रेटर देन इक्वल टू हो 21 के, और सेकंड कंडीशन है हमारी एक्सपीरियंस हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो 2 ईयर का। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं। एज 25 है और ईयर एक्सपीरियंस 3 ईयर का। इंटर प्रेस करते हैं तो हमको आउटपुट ट्रू मिला। और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे डबल क्लिक करके। और सेकंड में हमको आउटपुट फॉल्स मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि हमारी एज सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। यहाँ एज 19 है बट एक्सपीरियंस हमारा सेटिस्फाइड था, और हमारी एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो हमको आउटपुट रॉन्ग मिलेगा। क्योंकि एंड फंक्शन सभी कंडीशन को चेक करता है, अगर वो सभी ट्रू होती है तो हमको आउटपुट ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स। और उसके बाद अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का हम यूज तब करते हैं जब हमको किसी एक कंडीशन को चेक करना होता है। अगर वो ट्रू होती है तो हम अपने अकॉर्डिंग आउटपुट को सेट कर सकते हैं ट्रू फॉल्स की जगह। जैसे हम पास फेल कुछ भी 0 1 कुछ नंबर टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग आउटपुट को सेट कर सकते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हैं और हमको ये चेक करना है
अगर मार्क्स 50 से अबव है तो वो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज फेल है। मतलब हमको आउटपुट पास और फेल में चाहिए। उसके लिए हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू इफ, टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब हम लॉजिक देंगे। सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, 50 टाइप करेंगे, उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमको आउटपुट चाहिए पास। इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास को लिखेंगे, क्लोज करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद ये पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमको आउटपुट चाहिए फेल। इसको हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड थी, हमारे मार्क्स 50 से अबव थे, तो हमको आउटपुट मिला पास। अब इस फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देते हैं डबल क्लिक करके। जैसे आप सेकंड में देख सकते हो हमारे मार्क्स 50 से लेस थे तो हमारा आउटपुट आया फेल। और उसके बाद इसका भी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ कस्टमर के नाम लिखे हैं और उनके ऑर्डर का प्राइस लिखा है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर ऑर्डर 500 का है या उससे अबव है तो डिलीवरी फ्री हो, अदरवाइज पेड हो। तो उसके लिए हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू इफ, टैब की प्रेस करेंगे, लॉजिक देंगे, वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 500 हो या 500 से ज्यादा हो, 500 टाइप करेंगे। उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे अगर कंडीशन ट्रू है तो फ्री, और उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे पेड। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो यहाँ जैसे हम देख सकते हैं कि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, या प्राइस 600 है, एंटर प्रेस करते हैं तो हमको डिलीवरी मिली फ्री। और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे डबल क्लिक करके। तो यहाँ आप सेकंड केस में देख सकते हो कि जब हमारी वैल्यू 500 से लेस थी, 450 थी, तो हमको आउटपुट मिला पेड, मतलब हमको डिलीवरी चार्ज देने पड़ेंगे। तो इससे हमारा काम काफी फास्ट हो जाता है। और उसके बाद अब हम इन दोनों फंक्शन का कंबाइन यूज देखते हैं। जैसे हमने ये प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था जिधर हमारी कंडीशन थी कि एज 21 हो या उससे ज्यादा हो और एक्सपीरियंस 2 ईयर का हो या उससे ज्यादा हो। अब हमको आउटपुट में चाहिए एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम इन दोनों फंक्शन का कंबाइन यूज करेंगे। तो उसके लिए हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू, सबसे पहले इफ लिखेंगे, फिर टैब की प्रेस करेंगे और उसके बाद लॉजिक के अंदर अब हम दो कंडीशन देना चाहते हैं तो हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे। एंड टाइप करते हैं, फिर टैब की प्रेस करेंगे। अब यहाँ अब हम दो लॉजिक दे सकते हैं। अगर सिंपल इफ का यूज करते हैं तो हम एक ही लॉजिक दे सकते हैं। तो फर्स्ट लॉजिक देते हैं, एज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 21, फिर कोमा लगाएंगे, सेकंड लॉजिक को देंगे एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और यहाँ पर अगर आपके पास लॉजिक ज्यादा है तो वो आप वो भी दे सकते हो, मतलब 3 4 जितनी भी कंडीशन है आप वो दे सकते हो। फिर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे और उसके बाद ये पूछ रहा है वैल्यू इज ट्रू, तो हमको चाहिए एलिजिबल, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे एलिजिबल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और कंडीशन फॉल्स हुई तो हमको आउटपुट चाहिए नॉट एलिजिबल। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो इसमें हमारी फर्स्ट में कंडीशन हमको ट्रू मिली, एलिजिबल है स्टूडेंट, और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे डबल क्लिक करके। तो हमको इससे क्लियर आउटपुट मिल जाता है जैसे ये वाला स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है क्योंकि इसकी एज 19 थी, वो जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी क्योंकि एज हमको 21 या उससे अबव चाहिए। तो इसमें हमारी एक कंडीशन फॉल्स थी तो हमको आउटपुट रॉन्ग मिला, नॉट एलिजिबल। और उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक देखते हैं जो स्टूडेंट करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक वो ये करते हैं, जैसे वो कई बार ब्रैकेट नहीं लगाते और सोचते हैं आउटपुट आ जाएगा, तो उसके बाद एरर आ जाता है। तो हमेशा ब्रैकेट लगाओ। और उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड मिस्टेक, कि वो स्टूडेंट यहाँ पर कोमा की जगह सेमीकोलन लगा देते हैं तो भी आउटपुट रॉन्ग आता है। और उसके बाद स्टूडेंट मार्क्स को इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे देते हैं, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था 50, तो भी हमारा आउटपुट रॉन्ग आता है क्योंकि ये इसको टेक्स्ट की तरह लेता है। और उसके बाद ऑर्डर का भी ध्यान रखो कि सबसे पहले इफ लिखना होता है, एंड नहीं लिखना होता। जैसे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर देते हैं, एंड लिखने के बाद इफ को अंदर देते हैं, तो उससे भी उनका आउटपुट रॉन्ग आ जाता है। और उसके बाद इसका फाइनल रिकैप देखते हैं।
आज की वीडियो में हमने सबसे पहले देखा एंड फंक्शन, जो मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है। अगर सभी ट्रू होती है तो हमको आउटपुट ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स मिलता है। उसके बाद हमने सेकंड फंक्शन देखा इफ फंक्शन, जिसमें हम एक कंडीशन को देते हैं और हम आउटपुट को कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमको पास फेल 0 1 कुछ भी नंबर टेक्स्ट चाहिए तो वो हम दे सकते हैं। और उसके बाद इसका हमने कंबाइन यूज देखा इन दोनों फंक्शन का, उसमें हम मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं और अपने आउटपुट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, पास फेल एलिजिबल नॉट एलिजिबल। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।